हेलो दोस्तों, आज दोबारा हम 10th क्लास की संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। संघवाद का मैंने फर्स्ट पार्ट बना के डाला था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार हम संघवाद के मैप को देख लेते हैं। भारत में कैसी संघवाद व्यवस्था थी। सन 1947 का ये मैप है, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि भारत के अंदर टोटल जो भी छोटे छोटे पार्ट थे, सभी अलग अलग राज्य थे, उनका ये मैप है। तो इसमें संघवाद व्यवस्था को दिखाया गया है, कैसे शासन यहाँ चलाते थे अंग्रेज। ये सारे का सारा मैप आपका 1947 के आसपास के या उससे पहले का दिखाई दे रहा है। इसमें पाकिस्तान भी साथ में है और बांग्लादेश भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान, ईरान दूसरी साइड आपको अलग दिखाई दे रहे हैं। वैसे हम संघवाद के बारे में पढ़ चुके थे कि कैसे देशों में संघवाद व्यवस्था बनाई गई थी। ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं। आज हम इससे पहले जैसे संघवाद में हमने स्तर देखे, कैसे बनते हैं, दो तरीके देखे, किन देशों में संघवाद है। आज सेकंड पार्ट के अंदर संघवाद में भारत के अंदर व्यवस्था देखेंगे कि भारत के संघवाद व्यवस्था में सबसे मेन हमारा क्या है, संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमने आज़ादी के बाद मिला। और ये यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे सामने रखा गया। सभी ये पता है, उसके अंदर बताया गया है कि भारत में संघवाद व्यवस्था हमारे संविधान जब बनाया गया तो उसमें दो स्तरों में ली गई थी। तो वहाँ पे दो स्तर थे, जैसे हमने पहले फर्स्ट पार्ट में भी देखा है, देख सकते हैं दोबारा से, जो कि संघवादी व्यवस्था थी, दो स्तरों पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे, लेकिन भारत के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा स्तर दोबारा से आ जाता है। ये सारे के सारे अमेंडमेंट लगा के बनाए जाते हैं बाद में, क्योंकि हमारे संविधान में जो भी लिखा गया उसके बाद आज हम देखते हैं हमारा संविधान सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा लिखित में। तो संविधान के अंदर 73 और 74 अमेंडमेंट किए गए, यानी संशोधन बोलते हैं अमेंडमेंट को, चेंज करना। कुछ लिखा जाता है, कुछ बढ़ाया जाता है, कुछ घटाया जाता है नियमों को। तो ये बनाए गए हैं। पंचायत स्तर पे 73वां संशोधन बोलेंगे और नगर पालिका पर 76वां संशोधन बोलेंगे। ये बनाए गए। तो इस तरह से हमारा थर्ड स्टेज जोड़ा गया संघवाद व्यवस्था में। और ये कब की बातें हैं, ये अमेंडमेंट किया गया था 1993 को। तो इस तरह से जैसे ये बना, तो उसके बाद हमारी विधायी शक्तियाँ थी जो भी, उनको भी बांटा गया दोबारा से। तो इनको 3 स्तरों में बांटा गया। इन 3 स्तरों को हम यहाँ पे किस चीज़ में देख रहे हैं, सूचियों में देख रहे हैं। हम स्पेशली यहाँ किस चीज़ को पढ़ेंगे, सूचियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं हमारे। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे पक्का आ ही जाएगा। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा मटेरियल है ये। तो हमारे संविधान के अंदर सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर जब जोड़ा गया, तो आर्टिकल नंबर 246 यानी 246वें आर्टिकल में हमारी ये सूचियों को जोड़ा गया। और जो कि हमारा शेड्यूल नंबर है, अनुसूचियाँ हैं, वो 7वीं अनुसूची में इसको दिखाया गया है कि जो भी 7वीं अनुसूची के अंदर लिखा गया है कि हमारी 3 सूचियाँ बनेगी, 3 स्तर पे सूचियाँ होगी। पहला हम देख सकते हैं संघ सूची नाम दिया गया, दूसरा राज्य सूची नाम दिया गया, तीसरा समवर्ती सूची नाम दिया गया। तो 3 स्तर की ये सूचियाँ बनाई गई। यानी यहाँ पे शक्तियाँ देखेंगे कौन कौन कहाँ पे काम करेगा। हमारे संविधान की ये सारी की सारी सूचियाँ जो हमने तीनों ली है, ये ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ली गई है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हमारी जो सूचियाँ हैं वो किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संघ सूची के बारे में। संघ सूची, इसमें कानून बनाने का जो भी निर्णय है वो केंद्र सरकार के पास होती है, यानी जो भी हमारी सेंटर है उसके पास ये निर्णय होता है। इसमें लगभग 93 के आसपास सब्जेक्ट डाले गए हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो निर्णय लेगी वो कौन लेगी, केंद्र सरकार लेती है। कुछ हमने यहाँ पे मेन में जो भी सब्जेक्ट है उनको लिखा है।
जैसे प्रतिरक्षा के लिए, हमारे डिफेंस के लिए है, हमारे डिफेंस से जुड़े हुए, आर्मी से जुड़े हुए, ठीक है ना। ये सारे के सारे निर्णय कौन लेगी? केंद्र सरकार। या फिर हमारे कोई भी विदेशी मामले हैं उनसे जुड़े हुए निर्णय, बैंक से जुड़े हुए निर्णय, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए निर्णय, कि कम्युनिकेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो भी हमारे कम्युनिकेशन कंपनियां हैं जैसे एयरटेल है, जियो है, अदर कंपनियां हैं, वो कैसे काम करेगी। या फिर हमारी करेंसी है, करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी। ये सारे के सारे इंटरनेशनल जो भी मुद्दे हमारे बनते हैं, यानी नेशनल स्तर पे जो भी हमारे टारगेट बनेंगे, वो सारे के सारे किस में डाले गए हैं? वो संघ सूची में डाले गए हैं। उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक बनता है यहाँ से संघ सूची के बाद राज्य सूची। इसमें लगभग 63 के आसपास भी जो भी सब्जेक्ट है वो डाले गए हैं, लेकिन इसमें जो निर्णय लेने की पावर है वो राज्य सरकार के पास है। पहले संघ सूची में निर्णय लेने की पावर किसके पास थी? सेंटर के पास थी। तो सभी राज्य अलग अलग हैं, इसके बारे में हम अलग से बातें बाद में पढ़ेंगे कि हमारे देश के अंदर कितने स्टेट हैं, कितनी यूटियाँ हैं, कैसे वो सरकार वहाँ पे बनेगी। तो हम सिर्फ यहाँ से देख रहे हैं कि जो भी स्टेट है, स्टेट की जो भी सरकार है उनसे जुड़े हुए निर्णय लेती है। अब एक स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? पुलिस से जुड़े हुए, और वहाँ के ट्रेड से जुड़े हुए को यहाँ पे कह सकते हैं भाई, आपके वाणिज्य से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए, कृषि संचार से जुड़े हुए, ये सारे सिंचाई से जुड़े हुए, ये निर्णय कौन लेती है? राज्य सरकार लेती है। अब समवर्ती सूची के बारे में देख लेते हैं। समवर्ती सूची के लगभग 11 सब्जेक्टों को डाला गया है इसके अंदर। इसमें निर्णय लेने की पावर सेंटर के पास भी और राज्य के पास भी है, क्योंकि ये जो भी सब्जेक्ट है ये दोनों जगह लागू होते हैं, लेकिन दोनों अपनी जगह पावर यूज़ करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कानून बना रहे हैं, दोनों आपस में टकराव हो जाता है, सेंटर कुछ और कह रही है, राज्य सरकार कुछ और कह रही है। तो ऐसे टकराव की स्थिति में केवल जो भी हमारी सेंटर सरकार है उसकी ही पावर मानी जाएगी, राज्य सरकार की पावर नहीं मानी जाएगी। इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन के बारे में हैं, या फिर हमारे वन के बारे में हैं, मजदूरों के बारे में हैं, मजदूर संघ बनाते हैं, यूनियन बन जाती है, उनके बारे में हैं। या फिर हमारे जैसे यहाँ पे जो हमारे धर्म हैं उनके अंदर विवाह, या उनके जो भी संस्कृति प्रोग्राम हैं, किसी को मान लीजिए किसी के पास संतान नहीं है, गोद लेना है, तो ये सारे के सारे निर्णय समवर्ती सूची में डाले गए हैं। तो यहीं तक काज करेंगे हम। बाद में हम जो भी थर्ड पार्ट हम बनाएंगे संघवाद के बारे में उसमें देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।